अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपको पता नहीं है कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है, बचाना है और बढ़ाना है, तो ये आपकी उंगलियों से फिसल जाता है। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है तो थोड़ा सा पैसा भी एसेट्स बना सकता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकता है। पैसा खत्म हो सकता है। एजुकेशन एक स्किल है जो लाइफ लॉन्ग पैसा बनाती है। इसे स्विमिंग की तरह सोचो, एक बार सीख लिया तो पानी डरावना नहीं लगता। मनी स्किल्स सीखो और अगर आप जीरो पर भी आ जाओ तो आपको पता होगा कि वापस कैसे ऊपर आना है। यहाँ बताया गया है कि क्यों फाइनेंशियल एजुकेशन पैसे से ज्यादा पावरफुल है। माइंडसेट शिफ्ट में पैसे को खर्च करने की चीज नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करने का एक टूल समझने लगता हूँ। रिस्क अवेयरनेस, मुझे पता है कि क्या सेफ है, क्या रिस्की है और कैसे डाइवर्सिफाई करना है। टैक्स बेसिक्स, मैं लीगल तरीकों को समझता हूँ जिनसे वेल्थी लोग टैक्स बचाते हैं। कैश फ्लो वर्स एसेट्स, हर रुपया खर्च नहीं होता। कुछ रुपए ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जो मुझे वापस पैसा देते हैं। लेवरेज, मैं लोन्स, क्रेडिट और दूसरे लोगों के टाइम और स्किल्स का इस्तेमाल करता हूँ ताकि तेजी से ग्रो कर सकूं। लेवरेज, मैं लोन्स, क्रेडिट और दूसरे लोगों के टाइम और स्किल्स का इस्तेमाल करता हूँ ताकि तेजी से ग्रो कर सकूं। केस 1, द लॉटरी विनर। रमेश 5 करोड़ जीतता है। कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं। कार, बंगलो, शॉपिंग, पैसा उड़ जाता है। 3-4 सालों में वो फिर से जीरो पर आ जाता है। पैसा था लेकिन नॉलेज नहीं। केस 2, द फाइनेंशियली एजुकेटेड अर्नर। सुरेश सिर्फ 5 लाख से शुरू करता है। वो 2 लाख इंडेक्स फंड्स या ETFs में डालता है और 1 लाख इमरजेंसी फंड में और 2 लाख एक छोटे बिजनेस या रेंटल रूम में। 5 साल बाद कंपाउंडिंग और रीइन्वेस्टमेंट के साथ वो 15-20 लाख पर होता है। कम पैसा, ज्यादा नॉलेज, बड़ा आउटकम। रिच डैड वर्सेस पुअर डैड सिंप्लीफाइड। पुअर डैड कमाता है, फिर पैसा घर। पुअर डैड कार, पुअर डैड EMIs, लायबिलिटीज में लगाता है। रिच डैड कमाता है, फिर स्टॉक्स। रिच डैड रियल एस्टेट, रिच डैड और बिजनेसेस, एसेट्स खरीदता है। दोनों के पास पैसा है, सिर्फ एक के पास फाइनेंशियल एजुकेशन है। आउटकम्स टोटली डिफरेंट। बिजनेस लेंस, मान लो आपके पास 50,000 सेव्ड है। विदाउट एजुकेशन आप एक महंगा फोन खरीदे हो जिसकी वैल्यू कम होती जाती है। विद एजुकेशन आप एक बेसिक फोन इस्तेमाल करते हो और 50,000 इन्वेस्ट करके एक छोटी ऑनलाइन सोलर एक्सेसरीज शॉप लॉन्च करते हो। फोन्स डिप्रिशिएट होते हैं, शॉप्स अप्रिशिएट हो सकती हैं और कैश फ्लो क्रिएट कर सकती हैं। विदाउट फाइनेंशियल एजुकेशन पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं। आप डेट ट्रैप्स में फैंस जाते हो। लोन्स, आप डेट ट्रैप्स में फैंस जाते हो। EMIs, आप डेट ट्रैप्स में फैंस जाते हो। क्रेडिट कार्ड्स, आप हॉट टिप्स के पीछे भागते हो और पैसा खो देते हो। रिटायरमेंट आ जाती है लेकिन पैसा नहीं होता। विद फाइनेंशियल एजुकेशन हर रुपए का एक प्लान होता है, प्रोटेक्ट करना या एसेट्स बनाना। स्मॉल इनकम रियल वेल्थ में कंपाउंड होती है। आप पैसे को कंट्रोल करते हो, वो आपको कंट्रोल नहीं करता। फ्रीडम बढ़ती है, टाइम और मनी दोनों की। यहां सिंपल फॉर्मूला है, वेल्थ आंशी मनी एक्स फाइनेंशियल एजुकेशन लेवल। बहुत सारा मनी एक्स जीरो एजुकेशन, लिटिल या जीरो वेल्थ। थोड़ा सा मनी एक्स हाई एजुकेशन, ग्रोइंग वेल्थ। हाई मनी एक्स हाई एजुकेशन, एक्सपोनेंशियल वेल्थ। कॉशन, फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ किताबें और यूट्यूब नहीं है, ये प्रैक्टिस है। स्कैम्स और गेट रिच क्विक स्कीम्स हर जगह हैं। समझने से पहले जंप मत करो, पेशेंट रहो। रियल मनी धीरे और स्टडी बढ़ता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं बिगिनर्स के लिए एक टॉप 5 फाइनेंशियल एजुकेशन स्किल्स चेकलिस्ट बना सकता हूँ। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, बजटिंग, टैक्स बेसिक्स, इन्वेस्टिंग। क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग पाथ बनाऊं, जैसे एक क्लियर रोड मैप जिसे आप आज से फॉलो कर सकें?